Hey guys, this is Dr. Saurabh Jain. I am an MBBS and MD डॉक्टर फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट के जो 5 महीने आपके बचे हुए हैं, बेसिकली अब तो शायद 5 महीने भी नहीं बचे, अब बड़ी मुश्किल से 4.5 महीने बचे हुए हैं। पर इन लास्ट के दिनों में, लास्ट के 4.5 महीने में कैसे नीट की प्रिपरेशन की जाए। देखो, सबसे पहली बात, ये सोचना तो बिल्कुल ही गलत है कि आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम अभी भी अवेलेबल है। 4.5 महीने 5 महीने बहुत होते हैं नीट की तैयारी करने के लिए, क्योंकि पूरा टाइम ड्यूरेशन ही आपको 7 से 8 महीने का मिलता है प्रिपरेशन के लिए। तो 4.5 महीने सफिशिएंट टाइम है। दूसरी बात, आप इस बचे हुए टाइम को एज ए स्ट्रैटेजी यूज़ करो। एक बात समझिए, मोस्ट ऑफ द लोग लास्ट टाइम में प्रिपरेशन छोड़ देते हैं क्योंकि वो हिम्मत हार चुके होते हैं। मैंने जितने भी एग्ज़ाम आज तक क्लियर किए हैं, उन सारे एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा एफर्ट अगर मैंने कभी डाला है तो वो है लास्ट के टाइम पर, क्योंकि मुझे पता होता था कि भले ही स्टार्टिंग में लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन लास्ट तक आते आते उनकी हिम्मत टूट जाती है और वो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। और मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि जब लास्ट में हर कोई नहीं पढ़ रहा होगा, लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे होंगे, उस टाइम पर मैं अपनी मेहनत और ज़्यादा करूँगा। तो ये टाइम अगर आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर लेते हो तो 4.5 महीने 5 महीने का टाइम सफिशिएंट है एग्ज़ाम निकालने के लिए। ओके, सो इस बचे हुए टाइम को एज ए स्ट्रैटेजी आप यूज़ करो कि दुनिया करे ना करे, लेकिन आप ज़रूर मेहनत करोगे। ओके, और जैसे जैसे टाइम पास आता जाएगा आपका टाइम और इम्पॉर्टेंट होता जाएगा, क्योंकि लास्ट के जो 2 महीने होते हैं, मार्च और अप्रैल, ये जो महीने का टाइम होगा, ये तो सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम होगा, जिस टाइम पर आप अपना सब कुछ रिवीजन करके अल्टीमेटली फाइनल एग्ज़ाम दे पाओगे। सो बी पॉजिटिव एंड यूज़ दिस टाइम प्रॉपरली। अब देखिए, सबसे पहली बात, आपको प्रिपरेशन में क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप ये प्रिपरेशन अभी तक वीक है और आप टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जाओ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। देखिए, आपको हाई वेटेज टॉपिक ही पहले करने पड़ेंगे। बायो में आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। जिस तरह की इस साल की कट ऑफ थी, बायो में आप अप्रॉक्सीमेटली 90/90 ही आपको क्वेश्चन सही करने होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, दोनों में आप करीब 37-38 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपकी फ़िज़िक्स वीक है तो आपको केमिस्ट्री पर थोड़ा और फोकस करना होगा। केमिस्ट्री आपको अराउंड 40 से ज़्यादा सही करनी होगी, अगर आपके फिजिक्स में केवल 35-36 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बेसिकली आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में से आपको, अगर आपकी फ़िज़िक्स वीक है तो आपको केमिस्ट्री और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी होगी। और इन सब्जेक्ट्स के भी सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक पर आप जाइए। कम से कम पहले अपना 600 का स्कोर क्रॉस करना शुरू करिए, ताकि आप बाद में उसको और बेटर करके 650 का स्कोर क्रॉस कर सके। वो लोग जिनका स्कोर बहुत ही कम आ रहा है, जिनका स्कोर मान लीजिए 400 के आसपास आ रहा है, वो सबसे पहले अपना बायो स्ट्रॉन्ग करिए और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करिए। फिजिक्स पर आप बाद में फोकस करिएगा, सबसे पहले आपको बायो और केमिस्ट्री पर फोकस करना ज़रूरी है। फिर देखिए, जो आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं उनको आप एज ए गाइडलाइन यूज़ करिए, ये देखने के लिए कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जहाँ पर लोगों ने सॉर्ट आउट कर रखे हैं, क्लासीफाई कर रखे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं तो एक वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, लेकिन आपको अपना उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है और अपना 80% टाइम आपको उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही देना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी टॉपिक के बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। डेप्थ में जाने का मतलब कि इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस करने नहीं बैठ जाना है जो कि कोचिंग मॉड्यूल्स में होते हैं, कि आप एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 घंटे लगा दें। आपको नीट के लेवल के क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, एक बात हरदम ध्यान रखिएगा, जब आप किसी एक क्वेश्चन में अटके रहते हैं तो ये वो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं जो कि आप केमिस्ट्री और बायो के रटने वाले पोर्शंस को दे सकते थे। तो रटने पर अपने को ज़्यादा फोकस करना है, बजाय बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ों के पीछे जाने में, क्योंकि नीट एग्ज़ाम निकाल वही सकता है जो कि रटने की कैपेसिटी रखता हो। आपने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया तो आप होंगे बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन आपका इंटेलिजेंस आपको नीट एग्ज़ाम क्लियर करने में काम में नहीं आएगा। फिज़िक्स भी हमारी जो है नीट की, वो इस तरह की है कि 20-25-30 क्वेश्चन तक आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के बेस पर कर सकते हो और एक नॉर्मल ब्रेन के साथ कर सकते हो। ओके, अब देखिए, बायो का आपको पता है स्ट्रेटजी। बायो में आपको लास्ट में अभी सिर्फ एनसीईआरटी ही करनी है, और बायो के एक गलती जो बच्चे करते हैं वो नहीं करनी है। आपको बायो सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं पढ़नी है, आपको बायो के एनसीईआरटी के साथ साथ पढ़ते पढ़ते नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप किसी टीचर के लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो तो उसके क्लासरूम के से आपको नोट्स बनाने हैं, और अगर आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ रहे हो तो भी आपको एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं। हमारा मेन गोल ये होना चाहिए कि हम एनसीईआरटी, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तब आप रफ में फटाफट फटाफट नोट्स बनाते जाएं, फिर नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज अपने नोट्स से ही करेंगे, ना कि एनसीईआरटी से।
ओके। और आप अपने नोट्स से आपको रिवाइज इसलिए करना है क्योंकि एनसीईआरटी में कई चीज़ें बहुत टफ दी हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने नोट्स में उन चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लिख लें, ताकि नेक्स्ट रिवीजन आपका और कम टाइम में हो जाए, अगला नेक्स्ट रिवीजन और कम टाइम में। और धीरे धीरे करते करते आपका रिवीजन जो है, एक एक चैप्टर आप 15-15, 20-25 मिनट में निपटा सकें, ताकि लास्ट के जो आपके 2 से 3 दिन होंगे उतने टाइम में आप पूरी की पूरी बायो कम से कम एक बार रिवाइज करके जा सके, ताकि एग्जाम में 90 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चंस आप सही कर सके। और यही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर बायो आप लास्ट में पूरी एनसीईआरटी रिवाइज नहीं कर पाए तो एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आप कम से कम 101% ये गलत करके आएंगे ही आएंगे। सेम स्ट्रेटजी मैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए बताऊंगा, लेकिन बायो के लिए तो आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि आपके पास नोट्स बने हुए होने चाहिए खुद के, जिनको आप फटाफट रिवाइज कर सको। ओके। सो अच्छा, जिन लोगों की तैयारी ऑलरेडी थोड़ी बहुत है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का कोई टॉपिक है जिनकी जो आप तैयारी कर चुके हो, केमिस्ट्री का कोई टॉपिक है जो आप तैयार कर चुके हो, तो जिन टॉपिक्स की तैयारी आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी है उन पर तो आप सीधे जाइए उस टॉपिक के फटाफट के एक बार फिजिक्स या केमिस्ट्री में उन जिन टॉपिक्स की आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है उनके सीधे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस से अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी कम छूट रही है, तब आप वापस थ्योरी पे आइए। अगर फिजिक्स का कोई चैप्टर जो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, सीधे केवल फॉर्मूले देखिए और सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जाइए। ठीक है। आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेवल वही होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो नीट के एग्ज़ाम का होता है। उससे टफ क्वेश्चंस पर नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस अपना शो करने की कोशिश नहीं करनी है। हमें अपने लेवल को मेंटेन रखना है जो जितना हमारा एग्ज़ाम का है। ठीक है। कोशिश करिए कि आपका जो सिलेबस है वो फरवरी तक एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे लोग ये वीडियोस डाल रहे हैं कि दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अरे भैया, बहुत सारी कोचिंग्स का तो कोर्स ही जनवरी और फरवरी तक कंप्लीट हो पाता है। बच्चा कहाँ से दिसंबर में अपना कोर्स कंप्लीट भी कर लेगा और रिवाइज भी कर लेगा। तो ऐसा नहीं है। एक रिवीजन आपका जनवरी तक हो जाए दी बेस्ट है, नहीं हो पाए तो मिड फरवरी या फरवरी एंड तक आपका एक रिवीजन कंप्लीट आप कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड रिवीजन, या आप एटलीस्ट एक बार आपका कोर्स, सॉरी एक बार रिवीजन नहीं, एक कोर्स आपका एक बार पूरा कंप्लीट कर लीजिए फरवरी तक। फर्स्ट रिवीजन आप करेंगे मार्च में और उसका सेकंड रिवीजन आप करेंगे अप्रैल में। ओके। बायो आप थ्योरी आपको रिवाइज करनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं जो बुक्स में दिए हुए हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स और बहुत सारे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी जहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगातार करते रहने साइड बाय साइड, बायो के अपार्ट फ्रॉम द थ्योरी जो आप पढ़ रहे हो उसके अलावा दिन भर में कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन आप बायो के रोज़ करिए, क्योंकि बायो के क्वेश्चन करने में टाइम बहुत कम लगता है। अगर आपको चैप्टर का नॉलेज है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो उसको। तो आप टाइम पास में ही भले करते रहिए, लेकिन बायो के क्वेश्चन साइड बाय साइड करते रहिए। नहीं भी बनते हैं तो भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर देखोगे, तो भी आपको चीज़ें याद होती रहेंगी और ये चीज़ें लास्ट में बहुत काम में आती हैं। सो ये था लास्ट के 5 महीने की स्ट्रैटेजी। इसके बाद भी अगर आपको किसी चीज़ में डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।